सो हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ लुसिफर मॉर्निंग स्टार द डेविल एंड कांग्रेचुलेशंस, हमारे हो चुके 91 सब्सक्राइबर। बस 91, कल 90 थे, आज 91, सिर्फ एक सब्सक्राइब, वो भी लुसिफर मॉर्निंग स्टार द डेविल के लिए। बहुत शर्मनाक बात है। तुम सब जितने लोग देख रहे हो और नहीं सब्सक्राइब करो, उन सबके लिए एक स्पेशल प्लेस बनाऊंगा हेल में तुम्हारे लिए, तो जाओ सब्सक्राइब करो अगर बच के रहना है। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो अब है हमारा एक्सरसाइज 1.3। ये रहा एक्सरसाइज 1.3। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। पी क्यू आर और उसके बाद आता है हमारा क्यू आर एस। क्या ये सबसेट है? आंसर दो। अब एलिमेंट्स चेक करते हैं। पी क्यू आर, इसमें क्या है? क्यू है, इसमें क्या है? आर है। क्या पी आ रहा है? नहीं। क्या उसमें से एस आ रहा है? नहीं। क्या वो सबसेट है? नहीं। सो वो नॉन सबसेट होगा। ये रहा आंसर, सबसेट नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये रहा पूरा क्वेश्चन। x इज दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 और उसके बाद x इज अ इंटीजर। तो क्या मल्टीपल ऑफ 6 इंटीजर है? चेक करते हैं। 6, 12, 18, 24, 30 और 36, 42, हाँ 42, उसके बाद 48, हाँ 6, 48, हाँ ठीक है, 48, 54, हाँ ठीक है, सारे जितने हैं क्या वो इंटीजर हैं? आंसर है यस, वो इंटीजर है। तो देखो कितना इजी था। अब ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.3 में बाय द वे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने बनाए, थोड़े मॉडिफाई कर दिए, थोड़े चेंज कर दिए, पर हाँ ये इंस्पायर तुम्हारे उसी क्वेश्चंस में से है। तो अपनी बुक उठाओ और सॉल्व करो। अब अगला क्वेश्चन, एन इज अ मेंबर ऑफ MNO। ट्रू फॉल्स, यहाँ पे आया नीचे ट्रू फॉल्स, हाँ ठीक है ट्रू फॉल्स है। तो ये बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? M इज अ सबसेट, ना कि मेंबर, सो ये होगा फॉल्स। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए और तुम लोग की प्रैक्टिस भी हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने वेन डायग्राम की तरफ। वेन डायग्राम क्या होता है? एक सेकंड, आया नहीं। हाँ, वेन डायग्राम। तो ये है पूरा यूनिवर्सल सेट और सबसेट। अब वेन डायग्राम अपनी बुक उठाओ, तुम्हें पता चलेगा कि वेन डायग्राम दिखता कैसा है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को दिखाने का तरीका कि एक सारा यूनिवर्सल सेट है, पर उसका सबसेट जो होगा वो होगा सर्कल के अंदर। अब तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन जो सर्कल के अंदर है वो सब है तुम्हारे सबसेट, जो उस एक तरीके से तुम कह सकते हो कि पूरे के पूरे रेक्टेंगल में आते हैं, पर साथ ही साथ वो आते हैं उस सर्कल के अंदर भी। जैसे मैंने बोला था, तुम्हारी क्लासरूम एक, तुम्हारा स्कूल एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर क्लासरूम के अंदर स्कॉट, तो वैसे ही। तो ये रहा। इसके बाद आता है तुम्हारा यूनियन सेट। यूनियन सेट क्या होता है? तो अब दो सेट्स है, मान लेते हैं ए और बी, दो सेट्स है, और यहाँ पे ये मान लेते हैं, चलो सेट्स को हटाओ, मान लेते हैं दो ग्रुप। तुम दो ग्रुप्स में हो, ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, मतलब तुम दोस्त हो, 5-5 लोगों का ग्रुप है, पर उन 5 लोगों में तुम और तुम्हारा एक और दोस्त दोनों ग्रुप में जुड़े हैं। अब इन दोनों का यूनियन होगा, तो क्या होगा? क्या तुम्हारे 2 एक्स्ट्रा कॉपीज आएंगे या नहीं आएंगे? आंसर है नहीं आएंगे। तो जब तुम यूनियन बनाओगे तो कैसे लिखा जाएगा? ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9, 11, दैट्स इट। 5 और जो 7 है, जो दोनों में घुसे हुए हैं, वो एक ही बार लिखे जाएंगे, एंड दैट्स इट। अब तुम लोग इसको लिख सकते हो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट करें, फर्क नहीं पड़ता कितना मिनट लगे, पर आज एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो हम आगे बढ़ते हैं अब। ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं और अब आता है हमारे रूल्स ऑफ यूनियन। अब जो यूनियन हमने बना ली, तो उसके रूल्स भी तो है, कुछ रूल्स, कुछ बाउंड्रीज, तो वो पढ़ते हैं। पहला है कम्युनिकेटिव रूल्स। ये क्या है? मतलब कम्युनिकेटिव लॉ है। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इसका मतलब क्या है? अगर तुम ए यूनियन बी बनाते हो और यहाँ पे बी यूनियन ए बनाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नया चेंज होएगा। एट द एंड ऑफ द डे सेट, जो नया सेट बना है वो एकदम सेम ही रहेगा, और जो यूनियन सेट है वो एकदम सेम रहेगा। तो आंसर भी सेम है। अब आता है
एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी को ब्रैकेट में करके यूनियन सी के साथ करो, या फिर ए यूनियन सी को बी यूनियन सी को ब्रैकेट में करके ए यूनियन के साथ करो, मतलब ए के साथ करो। तो एट द एंड ऑफ द डे आंसर क्या आएगा? सिंपल, कुछ भी करो, जो चेंज करना है करो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है। और आखिरी में ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, मतलब अगर तुम सोच रहे हो वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, फाई सेट, जो भी जिस नाम से तुम बुलाना चाहो, अगर तुम उसको बुलाते हो और एट द एंड उसके साथ यूनियन करवाते हो तो आंसर तुम्हें ए ही मिलेगा, क्योंकि एम्प्टी है, कुछ है तो नहीं, तो क्या ही ऐड करोगे। तो ये रहा। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन सेट, ये क्या होता है। तो अब हमने यूनियन में क्या पढ़ा कि जब सबको साथ करेंगे, सब एकदम साथ में, लेकिन इंटरसेक्शन में कि जो दोनों में कॉमन है, प्रीमियम मेंबर्स है, बस उनका एक अलग ग्रुप बना। बात वही है ना कि सोचो तुम 3 ग्रुप्स में हो, ए बी सी, और तीनों ग्रुप्स में एक चीज कॉमन है। गेस करो क्या? तुम और तुम्हारा दोस्त तीनों ग्रुप में, तो तुम और तुम्हारा दोस्त एक अलग सेट भी तो है, क्योंकि अगर तुम और तुम्हारा दोस्त तो एकदम अलग ग्रुप हो गए, 2 लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप। सो या और इसको ऐसे लिखते, हाँ अब आया। सो A intersection B equals to X such that X member of A and X member of B, मतलब ये दोनों का मेंबर होगा, फर्क नहीं पड़ता, बस है। उसके बाद एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ए का देखो 1 2 3 और दूसरे का देखो 1 5 3। अब इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 1 और 3। तो ए जो A इंटरसेक्शन B आया, 1 इंटरसेक्शन B, ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब इंटरसेक्शन की भी कुछ लॉज हैं, वो पढ़ते हैं। कम्युनिकेटिव लॉ अगेन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। क्यों? क्योंकि चाहे तुम अपने दोस्त के साथ इंटरसेक्शन करो, वो उसके साथ करे, या फिर वो दूसरे ग्रुप एक के साथ करे, क्या फर्क पड़ता है? एट द एंड ऑफ द डे आंसर तो वही आने वाला है, तुम और तुम्हारा दोस्त। तो ये रहा। अब एसोसिएटिव लॉ अगेन सेम, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में करने के बाद इंटरसेक्शन सी के साथ करना है, लेकिन अगर तुम ऑपोजिट करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। अब लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट, ये क्या है? बारे वो यू जो है वो यूनिवर्सल सेट वाला यू है। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल बात है कि जब तुम फाई के साथ करोगे तो तुम्हारा आंसर फाई आएगा, लेकिन अगर तुम यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तो जो हमारा सेट है वो आएगा। समझ पाए? मतलब कुछ नहीं समझ पाए। अब देखो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, याद है मैंने पहले पढ़ाया था, फाई जो भी है सब सेट में आएगा। लेकिन अगर तुम इंटरसेक्शन करा रहे हो, एक सेट जो पहले सबसेट है तो मतलब उसका एक एलिमेंट है एम्प्टी, बट जो दिखता भी नहीं तो इसलिए हम लिखते भी नहीं है, लेकिन उसी जगह पे एक के पास एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स, तो क्या कॉमन है? वो फाई। तो अगर तुम ए इंटरसेक्शन फाई कराओगे तो आंसर फाई आएगा। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कराओगे, बड़ा सेट है उसमें से ए कराओगे तो, और बड़े सेट का सबसेट है बाय द वे ए, और उसका इंटरसेक्शन कराओगे तो आंसर क्या आएगा? ए। बस दैट्स इट। समझ गए? कितना इजी था। अगर नहीं समझो तो तुम फिर से रिवाइंड करके देख लो, मैं बार बार नहीं समझाने वाला तुम्हें। अब इंडिपोटेंट, ये क्या है? ए और ए का सब इंटरसेक्शन करवाना है तुम्हें ए के साथ, क्या आएगा? ए इटसेल्फ। ये देखो ए इंटरसेक्शन ए, तो आंसर भी ए आया। तो वहां पे इधर, हाँ मैं सोचा था इधर है पर नहीं, चलो गया, हो गया। अब ये तो हो गया, और अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड को। और बाय द वे मैंने मेरे से पूछा इसको क्या बोला जाए, ब्लैक बोर्ड बोला तो सही नहीं होगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड है नहीं, तो इसने अभी भी सोच रहा है कि इसका नाम क्या रखा जाए, अभी तक इन्वेंट नहीं किया। मैं इसको नाम देना चाहूंगा, क्या बोलते हो? कुछ नाम ऐसा दिया जाए, हैंड बोर्ड या फ्लिक बोर्ड या स्नैप बोर्ड, तुम लोग बता सकते हो, पर तब भी डिसाइड तो वही करेगा। सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे। सो ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। सो अब आ चुका है बीच में, क्योंकि आखिरी पेज है और आखिरी टॉपिक है डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पढ़ेंगे हम, सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिफरेंस। बाय द वे अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो? जागो, जाके सब्सक्राइब करो एंड हमारे सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट 100 तक तो करवा दो। इस महीने 100 हो जाए, फिर अगले महीने 200,
फिर 250 ऐसे ही बढ़ते रहेगा। सो डिफरेंस अब ए सेट का देखो 1 3 5 7 9, बी सेट देखो 1 2 4 7 8। अभी डिफरेंस क्या है? ए माइनस बी मतलब क्या है? अब मैंने अभी तक देखा था ना यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, तो कुछ लोग कॉमन थे, एकदम दोगले जैसे थे, पहले दूसरे में थे, लेकिन अब चाहता है ए वाला कि इसके अंदर कोई भी ऐसा जासूस ना हो जो बी सेट का भी हो। तो ए माइनस बी तो क्या निकलेगा? 3 7 9 क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तुम्हारा 3 5 9 निकलेगा। क्यों? क्योंकि 1 और 7 दोनों में अवेलेबल है, और अगर दोनों में अवेलेबल है इसका मतलब क्या है? वो जासूस की तरह है उनके लिए, तो उनके लिए बुरा है। तो एक एक्सक्लूसिव सेट तो ये आएगा ए माइनस बी, और दैट्स इट। ऐसे हो जाएगी साफ सफाई। अगर तुम्हारे ग्रुप के अंदर ऐसे लोग हैं जो दूसरे ग्रुप में भी हो, वहां पे बात छिड़ते हो, तो उनको निकाल दो। अब आता है तुम्हारा आखिरी में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये क्या होता है? तो अब है तुम्हारा ये यूनिवर्सल सेट, ये दिख रहा है, ये यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद ये रहा तुम्हारा ए सेट। अब इन दोनों के अंदर ऐसा ए सेट में ऐसा क्या नहीं है कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो चीज नहीं है, तो वो यहाँ पे लिख जाएगी। 1 3 5 7 9 है, क्या नहीं है? 2 4 6 8 10। सिंपल। जो ए सेट में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है वो तुम लिख दोगे, और वो बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एंड दैट्स इट, हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब तुम लोग घर जाओ, कल आएगा वन शॉट जिसके अंदर मेज ने बोला मुझे किसी भी तरीके से इस चैप्टर को 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है, और तुम लोग को मुझे ये पूरा का पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस भी लेने, तो मतलब 15-20 मिनट्स का ना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कितनी जल्दी मैं कर पाता हूँ, वो तो मेरे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक करो, जल्दी करो, जल्दी से लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे कि एटलीस्ट मैं इस गाने में बोल पाऊँ कि हाँ लूजर मॉर्निंग स्टार सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स लेके आता है। सो जाओ सब्सक्राइब करो, एंड या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मैं डीमन वाली हरकत क्यों कर रहा हूँ? वो सब करता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कूल बन रहा हूँ, मुझे सब फालतू चीज नहीं करने की जरूरत है, मैं बस जा रहा हूँ। गुड बाय।